हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान एवं योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर प्रारूप देखने का प्रयास करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत एक रेखीय या स्थिर प्रक्रिया नहीं थी। 20वीं सदी में स्वदेशी आंदोलन के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए वे अलग अलग उद्देश्यों और गति से चिन्हित थे और उनके उत्थान व योगदान भिन्न भिन्न थे। तो ये छोटा सा इसका इंट्रो था। अब हम चलते हैं इसके आगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि हमने अपना नोट्स में किया भी है, आप देख सकते हैं। पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व और दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व में यदि आप दिखाना चाहें तो अनुशीलन समिति, अभिनव भारत इंडिया सोसाइटी, युगांतर समूह, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामला, करजन वायली की हत्या, नासिक षड्यंत्र, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। जबकि इसके पश्चात की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, काकोरी षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र केस, केंद्रीय विधानसभा बम मामला, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। अनुशीलन समिति की यदि हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई युवा समिति में शामिल हुए। इसे बिपिन चंद्र पाल और ब्रह्मबंधु उपाध्याय जैसे चरमपंथी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। इसकी दो शाखाएं थी। पहला था कि 1908 में बनारस शाखा और 1913 में पटना शाखा। गतिविधियों की यदि हम बात करें तो सदस्यों ने कई डकैतियां, बम विस्फोट और प्रमुख ब्रिटिश कर्मचारियों की हत्या की। अगर अगला बात कर रहे हैं युगांतर समूह तो 1904 में कलकत्ता में अरविंद घोष, बरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, राजा सुबोध मलिक इत्यादि ने इसमें योगदान दिया था। हथियार और विस्फोटक जैसे युद्धक हथियार एकत्र करना और बम बनाना इनका मुख्य काम था। अगला है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामला। तो खुद्दीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी द्वारा डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। परिणामतः खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी गई, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यदि अगला बात करें तो वीर सावर की क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर मदन लाल धिंगरा ने लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या कर दी। अगला है नासिक षड्यंत्र केस। तो नासिक का जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने संगीत शारदा स्क्रीनिंग के दौरान हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप 1910 में अंडमान के सेलुलर जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अगला है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के लिए दिल्ली में था। दूसरी ओर चांदनी चौक से गुजरने के क्रम में सचिन सन्याल के साथ रास बिहारी बोस ने उन पर बम फेंका। फलतः हार्डिंग बच गया, लेकिन रास बिहारी बोस किसी तरह बच निकले, जबकि चरण दास को आजीवन कारावास की सजा मिली। अगला है काकोरी षड्यंत्र मामला। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद आदि ने लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन, जिसका नाम था डाउन, को रोका और गार्ड के कोच से सरकारी खजाना चुरा लिया। अधिकांश क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है कि लाहौर षड्यंत्र केस। तो 17 दिसंबर 1927 को पुलिस अधिकारी जॉन सन्ड्रास की भगत सिंह व राजगुरु ने हत्या कर दी। मार्च 1931 में तीनों को फांसी दे दी गई। खिलाफत आंदोलन। गांधी जी हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने में सफल हुए। गांधी जी अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन के एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि बन गए। उन्होंने भारतीय एम्बुलेंस कोर के साथ दक्षिण अफ्रीका में सेवा करते समय साम्राज्य से प्राप्त पदकों को त्याग दिया। अगला है असहयोग आंदोलन। गांधी जी की अटूट भावना और कांग्रेस के समर्थन ने उन लोगों को समझाने में मदद की। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण सहयोग आवश्यक है। अतः स्वराज स्वशासन गांधी जी का घोषित उद्देश्य था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ। अगला था कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी करो या मरो नारे के साथ युद्ध के बाद एक अस्थायी सरकार की गठन और स्वतंत्र भारत की घोषणा की मांग की।
परिणाम स्वरूप बड़े नेताओं के साथ गांधी जी को भी गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। हालांकि इस आंदोलन ने तुरंत अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को कमजोर जरूर कर दिया। अतः भारत में स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। समग्रता कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलनों तथा क्रांतिकारियों की भूमिका अतुलनीय रही, जिसने हम भारतवासियों की सांसें स्वतंत्र भारत ताकि हम भारतवासी अपनी सांसें स्वतंत्र भारत में ले सके, अपनी सांसों की कुर्बानी दे दी। कभी आजीवन कारावास के रूप में तो कभी फांसी को चूमते हुए देश के प्रति समर्पित कर दिए। उनकी इस समर्पण को हम भारतवासी युगों तक ऋणी रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।